तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले मर गया? नहीं, जिंदा है। तो सोच क्या रहा है? मार साले को। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मालकिन बनने की कोशिश करोगी तो जलील हो जाओगी। और ये जो रिश्ता तुम बार बार जितलाती हो ना, इसकी हद क्या है? जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक ये माड़ी की पनाह में है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिएगा इसका। किससे करोगे मुलाकातें किससे करोगे झूठ वादे कभी खोटी कसमें कभी झूठ वादे कभी खोटी मेरी बात किससे करोगे मेरी बात किससे करोगे अकरम जी, जाने तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अरे अकरम प्रमोटर के होते हुए तबीयत की क्या मजाल जो खराब हो जाए। और मेरी जान अब इस तबीयत से थोड़ी बना के रख, बहुत बड़ी फनकारा बनना है तुझे। इसके बाद दुबई भी जाएगी, वहां पे एक बहुत बड़ा शो है, हैं?
बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन आएंगे। हो सकता है कोई तगड़ा कारोबारी फंस जाए और तेरी इन जुल्फों का असीर हो जाए। इस साल 6 महीने के लिए तुझे अपने घर में बिठा ले, फिर दुआएं देना अपने प्रमोटर को जिसने तेरी किस्मत बदल दी है। और सुन, आज के बाद ये बेजार शक्ल मेरे सामने मत बनाना, वरना इस शक्ल को ऐसा कर दूंगा कोई इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा, समेत मेरे। अरे अकरम साहब, छोड़े भी, बच्ची है। इसके तो आज सुबह से ही सर में दर्द था। वो तो मेरे कहने पर महफिल में आके बैठ गई। वरना इसकी मजाल है जो ये आपको इनकार कर सके। हम खानदानी लोग, जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं, मिजाज नहीं दिखाते उसे। समझा दे इसे, मेरे सामने बहाने ना ज्यादा बनाया करे। पर मैं चंद घड़ी इसके पास सुकून लेने के लिए आता हूं और ये बड़े आराम से फरमा देती है, अकरम साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल माना तेरे सर में दर्द है, हैं? पर सीढ़ियों तक तो मेरे साथ चल सकती है ना? चल चल। अकरम जी, मेरा हाथ। अकरम जी, हाँ जी मेरा लग रही है मुझे। हाथ तो छोड़ो, मेरा दर्द हो रही है मुझे। अकरम जी, ऐसी परफॉर्मेंस अगर स्टेज पर करोगी ना तो गंदे अंडों की जगह सड़े हुए टमाटर भी पड़ेंगे, समझी? जरा हंस के, मुस्कुरा के जैसे माइक पे मुस्कुराती है, झूम झूम के गाती है, वैसे हंसना। क्यों मेरी बुलबुल? मेरी बात किसे करोगी, मेरी मुलाकात किसे करोगी, मेरी बातें। एक इंसान चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, उसकी किस्मत का फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। बाकायदा गवाहों की जरूरत होती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये ज्यादती है अपने असूलों के साथ और इंसाफ के तकाज़ों के साथ। अगर ये माड़ी के मुलाजमों के सामने बेइज्जती का दुख है तो इस पर ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं। अरे वो तो ये नजारा अक्सर देखते रहते हैं।
जब वलीअहद बहादुर की शान में इजाफे किए जाते, उसके रुतबे बढ़ाए जाते, मेरा मशवरा मानो तो एक बार हिम्मत करके कह ही डालो कि बाबा सरकार, अब मैं बड़ा हो गया हूं। 4 साल पहले मेरी शादी भी कर दी थी आपने, एक बेजुबान लड़की से। मेरे लिए ना सही, अपनी बहू के लिए ही कम से कम मुझे रास्ते में खड़ा करके जूते तो ना मारा करे। और अगर ये काम बहुत जरूरी है ना, तो प्लीज पर्दे में कर लिया करें। आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाया करूं। बस बस कुलसुम, बस। तुम्हारा बाप जब तुम्हारे चहेते भाई को भरी पंचायत में जूते मारता है सबके सामने, तो तुम बड़े फखर से उसे उसकी ताबेदारी कहती हो, सादतमंदी समझती हो। जब यही काम बाबा जान मेरे साथ करते हैं, तुम मुझे उनके खिलाफ उकसाती हो। तुम चाहती हो कि मैं बाबा जान से टकरा जाऊं? हाँ, बोलो, जवाब दो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया मुझे बाबा जान से टकराना पड़ा, वो किसी के उकसाने पर नहीं होगा, बल्कि मेरी अपनी रजामंदी से होगा, समझे तुम? तो फिर तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो रुकैया खाला के साथ हुआ था। खबरदार, जो मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा था, ये ज़बान निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, समझी? मुझे तो ये कोई दुश्मनदार आदमी लगा, इसे जख्मी करके यहाँ फेंका ताकि मुद्दा हमारे गले पड़ जाए। क्यों उस्ताद जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप 100% दुरुस्त कह रही हैं मैडम जी। चल रागी, ऊपर चलते, सच बड़ी थक गई। चल जान, ऐसे कैसे चले? देखिए तो सही, इसको मर रहा है बेचारा, कितना खून बह गया इसका। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, चल ऊपर चल के खाना खा के आराम करते हैं। इसे तो मरना ही है, फिर इसके खातिर हम अपना आराम क्यों खराब करें? चल। हाँ उस्ताद जी, गुल्लू को बुलाएं और इसे म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर के सामने फेंक कर आए। फिर खला को मर गया, कहीं ना कहीं दफना देंगे वही। वैसे भी इस शहर की सारी लावारिस लाशों को वही तो मिट्टी में दबा दें। चल। आंटी जान, इंसान है ये, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ऐसे कूड़े के सामने कैसे फेंक दे? कुत्ता बिल्ली होता ना तो रख भी ले, लेकिन इंसान है ये, नहीं रख सकते। उस्ताद जी आप जाएं, इसकी बातों में ना आए, इसकी तो आदत है हर एक से हमदर्दी जताने। किसकी बेटी हो? किसी की नहीं। जिस किसी की भी बेटी हो और जिस किसी ने भी तुम्हें यहाँ भेजा है, उसका तो पता चल ही जाएगा हमें, मगर उस वक्त तक तुम यहां से निकल नहीं सकती जब तक हम इजाजत ना दें। तू क्या कर रही है यहाँ? वो सरकार, वो मैं बीबी सरकार के लिए पानी लेने जा रही थी। तेरी डोर जहां जाके मिलती है अच्छी तरह से जानता हूं मैं।
अच्छा, तो ये है माड़ी की वीआईपी मेहमान, जिसके लिए चाचा सरकार ने पूरी माड़ी में कयामत मचा रखी है। और फुप्पो सरकार को भी खिलाफे मामूल रात देर तक जागना पड़ रहा है। हम तो जाग ही रहे हैं, पर तुम क्यों जाग रही हो? क्या परेशान हो तुम बीमार के लिए? मैं भला क्यों परेशान होंगी इस नीच जात के लिए? जब हम छोटे होते थे तो हमारे बड़ों ने हमें 2 बातें ही सिखाई थी, मेहमान की खिदमत, बीमार की देखभाल। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया बहू रानी? हमारे बड़े नीच लोगों की बातें बच्चों के सामने दोहराना पसंद नहीं करते थे पुप्पी सरकार। गोया तुम्हारे बड़े बीमार और मेहमान का हक ना खुद जानते थे और ना बच्चों को सिखाया। वो आपके भी पैर दबा दूं कुलसुम बीबी? कोई जरूरत नहीं। तुम बीमार की ड्यूटी पर रहो। बड़ी खास बीमार है, जिसके लिए फुप्पी सरकार इतनी रात तक जाग रही। और चाचा सरकार भी आधी रात तक सोए नहीं। भागबरी, ये जब होश में आ जाए तो इसे इसकी औकात याद दिला दे, भूलना मत, समझी? गुल्लू, इस मुर्दे को कहाँ ला देगा तू? भाई जी, चारे की रेडी पे, आगे किसी को शक भी ना हो। वाह रे गुल्लू, बड़ी अकल की बातें करने लगा है तू तो, बड़ा सियाना हो गया। जा ले जा। रुक जा गुल्लू, आंटी जान ये कहीं नहीं जाएगा। तू होश में तो है? क्या कह रही है? मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसे कैसे किसी जख्मी इंसान को कूड़े के ढेर पे फेंकवा दूं? मैं इसे कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकती। खुदा जाने कौन है, कहां से आया है, क्या खबर किसी के लिए ये बहुत कीमती इंसान, कोई इसका इंतजार कर रहा हो? रागी, ये आए गए की जगह है। हम इस तरह के मसले नहीं पाल सकते, इससे हमारे कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा। आंटी जान, मैं सब ऊंच नीच जानती हूँ, बस इसको तब तक रख ले जब तक इसे होश नहीं आ जाता, राजदारी से। और अगर ये ठीक ना हुआ तो मैं आपको जुबान देती हूँ, मैं खुद जाकर इसे सरकारी अस्पताल डाला हूँ। आंटी जान, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। गुल्लू,
गोली गोश्त को छू के गुजरी है, लेकिन खून के ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत अच्छी नहीं है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुकी है, इसी वजह से बुखार तेज है बहुत। रागी, मैं अभी कहता हूं इस मरीज से हाथ खींच ले तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, अगर यही गोली मुझे लगी होती और मेरी ऐसी हालत होती तब भी क्या आप यही कहते? रागी, अगर तू वकील होती ना तो सारे शहर की जेबें आज तेरी जेब में होती। वो तो अब भी हैं, वकील ना सही, रागी से। सुना है समझौता करने से मामलात सुलझ जाते हैं, लेकिन मैं तो और उलझ गई। मायूसी कैसी बिटिया? मायूसी तो मुझ पर जचती है। तेरे पास तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। उस्ताद जी, कल किसने देखी है? जो है सो आज है, अब है, और मैं अपने आज से उलझना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इसकी उलझन मुझसे सुलझ सकती है तो ये भी काफी है मेरे लिए। गुल्लू से कहीं से जोड़ा बदलवा दे। डॉक्टर साहब, आप इलाज जारी रखिए, खर्चे की फिक्र मत कीजिएगा। जा जुलेखा जा, जुलेखा जा, जा चली जा, जा जुलेखा जा। रागी, इतनी खिदमत तो तूने कभी अपनी आंटी जान की भी नहीं की जितनी इस अजनबी की कर रही है। आप कभी इतना बीमार भी नहीं हुए। एक बार बीमार पड़ के दिखाएं, कसम है इससे ज्यादा खिदमत करूंगी। वाह रागी, एक मरीज क्या मिल गया, तूने तो आंखें ही फेर दी। अल्लाह ना करे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा चल, तू जाके सो जा। तेरे इस मरीज का ख्याल रखने के लिए उस्ताद जी हैं ना, ये इसका ख्याल रखेंगे। तो अगर इसी तरह इस मरीज का ख्याल रखती रहेगी तो उसका कौन रखेगा जो अभी यहाँ से गया। उस्ताद जी, वो तो हैं भी और नहीं भी, उनको मत उठाएं वरना खुद मरीज हो जाएगा। आप सो जाएं आंटी जी, मेरी रातें कहाँ सोती हैं। जैसे
कौन हो तुम लड़की? किसने भेजा तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बीबी सरकार, मुझे तो ये कुड़ी ऐन बिन उसी जनानी जैसी लगती है जो 5 साल नूरपुर वालों ने माड़ी में भेजी थी, और माड़ी पर जैसे मुसीबत ही आ गई थी। छोटे सरकार अभी भी उसी मनहूस के कमरे में है। जाकर हौले से देख कर आ। क्या बात कर रही हूँ उससे तेरे छोटे सरकार? है तो सड़ी भुनी सी, मगर फिर भी औरत तो है। मर्द साथ का क्या एतबार? जो हुक्म बीबी सरकार। ठहर जा, मैं खुद जाकर देखती हूँ। किसकी बेटी हो? किसी के नहीं। क्या खबर है लड़की? सरकार, सबका यही ख्याल है कि ये नूरपुर वालों ने भेजी है। एक तो उस लड़की का हुलिया इस तरह से माड़ीपुर में दाखिल होना सारी कहानी खोल के बता रहा है सरकार। नीलमन ठीक कह रहा है बाबा, मेरा ख्याल भी इसी तरफ जाता है। मगर आप ही इंसाफ के तराजू में उलझे, गवाहों और शहादतों के बगैर आप कोई फैसला लेना नहीं चाहते। ये जो इंसाफ का तराजू है ना, इसे पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जिसने एक मर्तबा मजबूती से इसको मुट्ठी में पकड़ लिया, उसके लिए पानी की तह में उतरना जरूरी हो जाता है। मैं गया था रात को उसके पास बात करने के लिए। बहुत चालाक लड़की है। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने तो रोना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, मेरा तो दिल चाह के गला दबा के यही मार दूं उसे। मगर आपका ख्याल आ गया मुझे, जासूस कहेंगे। जब तक ये मामला खुल ना जाए, ऐसी हरकत से परहेज करो। जी बाबा। अरे हमारी जन्नत सरकार, सुबह सुबह बगैर इतला कैसे? इस्तकबाल वाले तो यहाँ खड़े हैं ठंडे ठार। ना दरबानों को पता, ना मेजबानों को, ना देगें चढ़ी, ना हलवाई बैठे। अरे कम्मी भी घरों में बैठे हैं बेखबर। खैर तो है भर जाए, सुख से तो आई हूं ना। तुम अच्छी तरह जानती हो, जिस घराने में मेरी डोली गई थी वहां सुख नाम की चीजें पैदा नहीं हुआ करती कभी। हटो सामने से, मुझे अम्मी सरकार से बात करनी है। अरे रुको तो सही, अब ऐसी भी क्या बेमुरव्वती? सिर्फ ननंद का ही तो रिश्ता नहीं, भाभी भी हूं तुम्हारी। कम से कम उस रिश्ते का तो कुछ ख्याल करो। यही तो मुसीबत है, तुम मेरी भाभी हो, माड़ी के राज दुलारी की दिल की रानी।
उसके सर का ताज। इसी चीज का तो ख्याल रखा है पूरे 4 साल मैंने, मगर अब तुम भी तो हवेली मुराद के अकलौते वारिस के घर की रौनक हो। मुझसे कम तो नहीं तुम्हारी हैसियत। मेरे सामने बना मत करो कुलसूम, तुम अच्छे से जानती हो हवेली मुराद में मेरी हैसियत क्या है। जब से डोली उतरी है मेरी उस खंडर हवेली में, वहां मैंने अपनी चीजों की हैसियत तो देखी है, मगर अपनी नहीं। और एक तुम्हारा भाई है जो बस भाभी रानी, अब गला छोड़ ही दो। तुम मेरे कर्मा वाले वीर का तो अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कुछ कह दूं तुम्हारे भाई की ऊंची शान में। हो सकता है तुम्हें सुन के अच्छा ना लगे, बल्कि शायद किसी को भी अच्छा ना लगे। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारे आयाश भाई की करतूत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले 4 साल जिस दोज़ख में मैं रही हूं, अब नहीं रह सकती। कोई भूल में ना रहे, आज फैसला करके ही जाऊंगी माड़ी से। दारा, दारा कहां मर गई है तू? जी बीबी सरकार। तकदीर दिया जंजीर कहां से आई हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई माड़ी में दाखिल होने की? इसकी बेटी जिस किसी की भी बेटी हो और जिस किसी ने भी तुम्हें यहाँ भेजा, उसका तो पता चल ही जाएगा, मगर उस वक्त तक तुम यहां से निकल नहीं सकती जब तक हमारी इजाजत से। ओ बगैरत, सरकार को नजर ना लगा देना। चल हट पीछे। मौसी, सरकार कम जातों के साथ कैसा सुलूक करते हैं? कम जातों को सेजों पे नहीं बिठाते। तेरे तो बख्त अच्छे थे जो तू उनकी गाड़ी से टकरा, नहीं तो पहुंच जाना था तुझे अपनी ठाम। फैसला हो चुका होता तेरा। चल ये रोटी शोटी खा के कमरा साफ कर, और बहुत दिन ऐश कर लिए तूने। चल सच कहता था तू सिकंदर, तख्तुल सुल्तान जाएगी तो तेरी जात पूछी जाएगी, तेरी शनाख्त पूछी जाएगी। सच कहता था तू सिकंदर, तख्त सुल्तान वाले कानूनी कार्रवाई करते हैं। अब सरकार पूछेंगे मुझसे मेरी जात, मेरी शनाख्त।
गया तू सिकंदर? कहाँ है तू? कहीं मर तो नहीं गया? मरना नहीं सिकंदर, मरना नहीं, मरना नहीं सिकंदर। मौका मिलते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। हाँ, आपका वास्ता है मेरी बात। चली जा मानी, कम से कम तुम वहां महफूज तो रहेगी। तू मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं होगा। तू जिएगी ना तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तू जा ना, तू जा, चली जा। मैं उन लोगों को काबू करूंगा। करीब आ रहे हैं, तू चली जा यहां से, जा। किसी गैर के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने की भला क्या जरूरत है? ये है कौन तेरा? एक बात ज़हन में रख, मेरा कहा मानना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम जावेद के साथ तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। हो गया शुरू ड्रामा मामू भांजी का। माड़ी वाले अगर पना देना जानते हैं तो सच उगलवाना भी आता ही नहीं। मांग ले चाची, मांग ले, जितनी दुआ मांगनी है मांग ले, मास्टर हमारे हाथ ना लगे। खुराक जल्द निकला है तो शाम तक कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाए। चाची, रब ने तेरी सुन ली है, फोन सिकंदर का ही था। वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं